चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मंगलपुर गांव में बिरजू नाम का एक बहेलिया रहता था। वो रोजाना जाल बिछाकर तरह तरह के पक्षियों को पकड़ता और उन्हें पिंजरे में बंद करके गांव के बाजार में बेच आता था। बिरजू की पत्नी कमला भगवान शिव की परम भक्त थी। वो दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। कमला को बिरजू का पक्षियों को पकड़कर बेचने का काम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन कमला बिरजू से बोली, सुनो जी, तुम ये पक्षियों को पिंजरे में पकड़कर बाजार में बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। तुम ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। अरे पागल हो रही है क्या? है तू इनकी चिंता क्यों कर रही है? अरे ये तो पक्षी हैं, इन्हें बाजार में बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इस चलते हुए काम को छोड़कर मैं दूसरा काम क्यों पकड़ूं? आपको शायद ये नहीं पता, आप इन पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हो। पता है इन पक्षियों की कितनी हाय लग रही है हमें। शायद इसी कारण आज तक हमारे घर कोई संतान नहीं है। मैं माँ नहीं बन पाई। मैं भगवान शिव की दिन रात पूजा करती हूँ, पर मुझे तो लगता है कि आपके इस कार्य के कारण भगवान शिव हमसे रूठे हुए हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता और तू भी ये फालतू बातें करके मेरा समय खराब मत कर। मैं पक्षियों को पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। कमला रोने लगती है और बिरजू पक्षियों को पकड़ने के लिए चला जाता है। शाम को बिरजू घर आता है और पक्षियों को पिंजरे में कैद करके घर में रख देता है। अगले दिन बिरजू सुबह सुबह फिर से नए पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। कमला घर के काम कर रही थी। अचानक किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। ये तो काम पर चले गए हैं। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? प्रणाम महाराज, आप लोग कौन हैं? जीती रहो बेटी, मेरा नाम केशव चंद है और ये मेरी पत्नी सुभद्रा है। हम बहुत दूर से कुछ दिन के लिए इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा का पाठ करने आए हैं। इसलिए हम गांव के सभी घरों में जाकर हमारे द्वारा कही जा रही अमर कथा सुनने का निमंत्रण दे रहे हैं। बेटी, तुम भी अपने परिवार के साथ कल शिव मंदिर में इस अमर कथा को सुनने जरूर आना। मेरे तो भाग्य खुल गए। अमर कथा सुनने का अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है। आप इस गांव में पहली बार आए हैं। आप दोनों के रहने की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? बेटी, मंदिर के पंडित जी ने ही हमारे रहने की व्यवस्था मंदिर में कर दी है और इस गांव में हमें जो भी अपने घर प्रेम पूर्वक भोजन कराएगा वो हम ग्रहण कर लेंगे। मेरी इच्छा है कि आप जब तक इस गांव में हैं, तब तक आप मेरे घर में अतिथि के रूप में भोजन ग्रहण करें। मैं गरीब हूँ, अब ज्यादा पूरी पकवान तो नहीं खिला सकती, पर जो भी रूखा सूखा मुझसे बन पड़ेगा मैं आप दोनों के लिए बना दिया करूँगी। बेटी, यदि तुम चाहती हो कि हम प्रतिदिन तुम्हारे घर में भोजन करें, तो तुम हमें जो भी भोजन खिलाओगी वो हमें अति प्रिय होगा। ठीक है, तो फिर मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। आप भोजन करके ही जाइएगा। बेटी, तुम हमारे लिए भोजन तैयार करो, तब तक हम गांव में और लोगों के घर निमंत्रण देकर आते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कमला भोजन तैयार करने लगती है। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी कमला के घर भोजन करने के लिए आ जाते हैं। कमला उन दोनों को भोजन परोसती है। भोजन खाते हुए ब्राह्मण और उसकी पत्नी की नजर पिंजरे में बंद पक्षियों पर पड़ती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अचानक से उठकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? मेरे से भोजन बनाने में कोई भूल हो गई? जिस घर में बेजुबान पक्षियों को कैद करके रखा जाता है, हम उस घर में भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और तुमने बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। हम यहाँ भोजन नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से इस प्रकार रुष्ट होकर ना चाहिए। मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ, संतान सुख से विमुख हूँ। ऊपर से यदि आप दोनों भी रूठ कर चले जाएंगे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ये पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं। मैं अभी इन पक्षियों को आजाद कर देती हूँ। इतना कहकर कमला सारे पिंजरे उठाकर घर से बाहर ले जाती है और पिंजरा खोलकर पक्षियों को आजाद कर देती है। ये देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं और फिर से भोजन ग्रहण करने लगते हैं और खुश होकर कमला को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को बिरजू जब घर आता है तो वो खाली पिंजरे देखकर हैरान रह जाता है। कमला, ये पिंजरे खाली क्यों हैं? इनमें से पक्षी कहाँ गए? पक्षियों को मैंने आजाद कर दिया। कमला बिरजू को सारी घटना बताती है। कमला, मैं मेहनत करके इतनी मुश्किल से पक्षियों को पकड़ कर लाया और तुमने सारे पक्षी पिंजरे से उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना, वरना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी को जब तक वो गांव में रुके हैं तब तक हमारे घर भोजन करने का निमंत्रण दे दिया है। अब मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ? आपको पता है वो मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी देकर गए हैं।
वे बहुत ही पहुंचे हुए ब्राह्मण और उनकी पत्नी हैं, जो इस गांव में अमर कथा का वाचन करने आए हैं। उनका आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। आप मेरी बस इतनी बात मान लीजिए। आप 7 दिन तक पक्षियों को पिंजरे में मत पकड़ो। जब वो इस गांव से चले जाएं, तब आपके जो मन में आए वो करना। यदि आपने मेरी बात को नहीं माना और गुस्से में ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए पक्षी नहीं पकड़ूंगा। बिरजू ने कमला की बात को मान लिया और 7 दिन तक वो घर पर ही रहा। वो पक्षी पकड़ने नहीं गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोजाना ही कमला के घर भोजन करने आते। उनके आने से पहले ही बिरजू घर से चला जाता। उसे ये सब पसंद नहीं था। सुनो जी, भोजन के समय पर तो आप घर से चले जाते हो। अभी शाम का वक्त है, मंदिर में अमर कथा का पाठ हो रहा होगा। आप मेरे साथ चलते तो आपको भी आनंद की प्राप्ति होती। नहीं, मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, पर अब दूसरी बात नहीं मानूंगा। मैं घर पर ही आराम करूंगा। कथा सुनने तुम ही जाया करो। ऐसे ही देखते देखते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन कमला बिरजू से बोली, आपने मेरी बात मानकर 6 दिन तक एक भी पक्षी नहीं पकड़ा। आज एक बात और मान लीजिए। क्या बात है, बोलो। वैसे भी मैं कल ही के दिन घर पर हूँ। परसों से मैं फिर से पक्षी पकड़ने चला जाऊंगा। कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कल आप भी मेरे साथ कथा सुनने मंदिर चलो और वहाँ से आने के पश्चात आप मेरे साथ ब्राह्मण और उसकी पत्नी को भोजन कराओ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ मंदिर में कथा सुनने चलूंगा। अगले दिन बिरजू कमला के साथ मंदिर में अमर कथा सुनने जाता है। कथा सुनते सुनते बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का वरदान दिया, मैंने उन्हीं कबूतरों को बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कमला, मैंने सोच लिया है, मैं आज के बाद कभी भी पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करूंगा। उन्हें नहीं बेचूंगा। मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। शाम के वक्त ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन पर आते हैं। बिरजू उनका बहुत स्वागत करता है। बिरजू की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती थे। बिरजू, कमला मेरी परम भक्त है। उसकी संतान पूर्ति की इच्छा का वरदान देने के लिए तुम्हें सही राह पर लाना आवश्यक था। इसीलिए हम दोनों भेष बदलकर धरती पर तुम्हें सही राह दिखाने के लिए ही आए हैं। कमला, हम तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कमला और बिरजू को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद कमला और बिरजू के घर एक कन्या का जन्म होता है और कन्या के जन्म के बाद बिरजू और कमला की जिंदगी के दिन खुशियों से भर जाते हैं।